वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल समाधान एकेडमी में। जैसे कि आप लोग देखने जा रहे हैं कि आज हम लोग एक नया इशू लेकर आए हैं, हल्ला बोल। हल्ला बोल किससे रिलेटेड है आप तो समझ ही गए होंगे। 2-3 दिनों से बेरोजगारी का मैटर चल रहा है। इस मैटर पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है मेरी कि सूरत बदलना चाहिए। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा कोई विषय वस्तु विशेष नहीं है और विशेष है भी। हम किसी पढ़ाई के टॉपिक पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी के मैटर पर, जिसका हर क्षेत्र में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सभी जगह आज हल्ला बोल छाया हुआ है। किस लिए हल्ला बोल किया जा रहा है आप सभी लोग जानते ही होंगे और हमें इस हल्ला बोल को सपोर्ट करना चाहिए हर जगह, जिससे कि युवाओं की ताकत पता चले। 27% युवा इंडिया में हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम कौन सी है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे द्वारा बहुत सारे फॉर्म भरवाए जाते हैं, हमसे बहुत सारा पेमेंट लिया जाता है एग्जाम के थ्रू, एग्जाम के लिए, लेकिन कोई भी एग्जाम की नहीं जाती, कंडक्ट नहीं की जाती है, ना तो उसका भर्ती की जाती है, वह डिले पर डिले किया जाता है। बहुत सारी एग्जाम्स अभी डिले हो चुकी है। इसीलिए मैं चाहता हूं और आप सभी लोग भी चाहें कि गवर्नमेंट कोई रोजगार आयोग बनाए और उसके अंदर कुछ चीजें फिक्स होनी चाहिए, जैसे कि उसकी पूरी डेटें वहां पर निश्चित तिथि होनी चाहिए, रिजल्ट उसका कब आएगा वो डेट होना चाहिए, वो ज्वाइनिंग कब करवाएगा उसकी तिथि फिक्स होना चाहिए और यह सब गवर्नमेंट के और कुछ अधिकारियों के अंडरटेकिंग में होना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत सारी एग्जाम्स हमने, जैसे कि आपने देख रखा है कि रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम की अभी बरसी मनाई गई है, 1 साल बीत चुका है, एग्जाम कंडक्ट नहीं की गई है। उसके बाद एसएससी जीडी सारी प्रोसेस हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, लेकिन आज अभी भी वो ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं दिया जा रहा है। एमपी में एमपी टेट की एग्जाम 2018 में उसका नोटिफिकेशन निकाला गया, 2019 में एग्जाम करवाई गई, 2020 में रिजल्ट आया है। अब 2020 का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी भर्ती नहीं की हुई है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना जरूरी हो गया है आपका हल्ला बोल करना। और मैं सभी कोचिंग संस्थानों और युवाओं का धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग आप ट्रेंड कर रहे हैं इस मैटर को, और आप सरकार को भी जगाना चाहिए इस मैटर के लिए। तो और हमको किसका किसका बायकॉट करना चाहिए, आइए हम देखते हैं। मीडिया जो आजकल सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ी हुई है, उनसे आप इग्नोर करें उस मीडिया चैनल को। आप एनडीटीवी पर जाकर के इस मैटर को उठाइए, बेरोजगारी के मुद्दे पर उठाइए और एनडीटीवी सबसे ज्यादा देखिए। एनडीटीवी न्यूज चैनल इंडिया का टॉप मोस्ट 10th चैनल है। उसके बाद आप किसका बायकॉट करिए? गवर्नमेंट का बायकॉट करिए, क्योंकि हर जगह आपको गवर्नमेंट का विरोध करना है। आप यदि 27% युवा इंडिया को अपनी ताकत दिखाते हैं तो शायद ही सरकार बच पाएगी। उसके बाद आप न्यूज चैनल्स, ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो पूरी बकवास न्यूज दिखाते हैं, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि एनडीटीवी को प्रीफर करें और उस न्यूज चैनल को देखें और वहां पर आप अपनी आवाज हल्ला बोल को अप्रिशिएट करें। उसके बाद हम तो वीडियो कई ऐसे देख ही लेते हैं, यूट्यूब पर हम जेसीबी की खुदाई के वीडियो देखते हैं और ऐसी कई सारे वीडियो हम फालतू के वीडियो देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियो को ट्रेंडिंग बना करके इस मैटर को सरकार तक पहुंचाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी जेडब्ल्यू और नीट की एग्जाम्स स्टार्ट करवाई है 1 सितंबर से। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, लेकिन इस सब के अलावा और भी तो चीजें हैं। इतना फोर्स गवर्नमेंट सिर्फ एनटीपीसी जेडब्ल्यू और नीट के लिए दे रही है, लेकिन बाकी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। एमपी में तो यहाँ तक कि ये सुविधा है कि जेडब्ल्यू और नीट के लिए स्टूडेंट्स को वहां सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो एमपी टीईटी जो बहुत दिनों से इंतजार कर रही है भर्ती का, उसका सिर्फ 3 दिन वेरिफिकेशन करवाया गया, उसके बाद बंद करवा दिया गया। बहाना बनाया गया कि कोरोना में अभ्यर्थी लोग वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मैटर की वजह से इन्होंने इसको बंद करा रखा है, लेकिन जेडब्ल्यू और नीट के लिए ये स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद एमपी में डॉक्टर्स की भर्ती जो 790 डॉक्टर्स बिल्कुल चयन हो चुका है, सब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह सब हो चुका है, लेकिन उसकी पोस्टिंग अटकाई हुई है सिर्फ इसीलिए कि वो कह रहे हैं कि अभी ओबीसी का मैटर कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ओबीसी को पहले से 14% तो मिला हुआ है, तो आप 14% सीट पर भर दीजिए, वैकेंसी फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यदि कोर्ट चाहता है कि 27% उनको देना है तो उसके आगे की प्रोसेस आप बाद में कर दीजिए, लेकिन 14% तो आप अभी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। इसीलिए इस इश्यू को उठाना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट आज सबको बेचने पर लगी हुई है। बीएसएनएल पूरी बर्बादी के स्तर पर चल रही है, क्योंकि बीएसएनएल में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। सब कुछ मॉडिफिकेशन लगता है सिर्फ मोदी जी सारे अनिल अंबानी जी को दे चुके हैं। रेलवे हमारा निजीकरण की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है।
जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला इंडिया का स्टेशन बिक चुका है, भोपाल का हबीबगंज स्टेशन बिक चुका है। उसके बाद और कुछ स्टेशनों की बारी है। अब 40 ट्रेनें निजी होने जा रही है, जिसको निजी कंपनियां ऑपरेट करेंगी, जिससे कि आप देखते जा रहे हैं कि हमारे इंडिया की सारी गवर्नमेंट संस्थाएं बिकती जा रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पर स्टेनो की वैकेंसी 2 साल हो चुका है, नहीं आई है, जिससे कि सारे अभ्यर्थी परेशान है कि वैकेंसी कब आएगी इसकी। और वैकेंसी आती भी है तो फॉर्म भरवा के रख दिया जाता है, ना तो एग्जाम करवाया जाता है, ना तो भर्ती ली जाती है। इसी तरह कई सारी वैकेंसियां हैं। एसएससी जीडी एक बहुत बड़ा मैटर है। 2018 में आई थी वैकेंसी, सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आज तक कोई भर्ती नहीं की गई है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस मैटर को बहुत ज्यादा उठाएं। ट्विटर पर आप देखिए, रेलवे ट्वीट करता है बहुत सारी चीजों के बारे में कि निजीकरण होने जा रहा है, ट्रेनें बिक रही है, स्टेशन बिक रहे हैं, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद सब कुछ बिक जाएगा। गवर्नमेंट की कई संस्थाएं हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, भेल है, सेल है, ये सारी कंपनियों में ठेकेदारी होने जा रहा है। कहीं पर भी गवर्नमेंट अपने रिक्रूट नहीं कर रही है, अपने कर्मचारी रिक्रूट नहीं कर रही है, सब ठेकेदारी में दे रही है, जिससे कि कर्मचारियों का जो ठेकेदारी के अंदर कर्मचारी आते हैं उनका हनन किया जाता है। उनको सिर्फ 10,000 देकर के उनसे काम लिया जाता है, वो भी 12-12 घंटा आजकल कंपनियों में काम लिया जा रहा है, जो बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सरकार को नींद से जगाएं और इस मैटर पर आगे बढ़ाएं उनको, और उनको कहें कि ये सब चीजें जल्द से जल्द प्रोसेस करवा करके इनकी भर्ती करवा। ग्रुप डी का तो कोई अता पता ही नहीं है, चलो एनटीपीसी की कुछ बीच में न्यूज आते रहती है, उससे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और आप न्यूज चैनलों पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, यही मैटर चल रहा है और आप लोग इन्हीं को देख करके उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। इन चीजों को छोड़ करके आप दूसरी फील्ड में आइए और अपने आप को इस क्षेत्र की ओर अग्रसर कीजिए, जिससे कि आपका फ्यूचर में लाभ हो।